हेलो जेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। और सिंथेसिस में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मैं अभी जस्ट बात कर रहा था मैं कि बाय द वे कई बार स्टूडेंट्स हैं जो टॉपिक का नाम ही भूल जाते हैं। तो सिंथेसिस चल रहा है और सिंथेसिस में अपना टॉपिक क्या है वो ध्यान दें सभी। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने कितने टॉपिक स्टडी कर लिए हैं, यानी कौन कौन चीज़ें हम यूज करके सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं। ये स्टडी करते करते हम पॉइंट नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। टुडेज पॉइंट 6 क्या है? यूज ऑफ एडवर्ब। यूज ऑफ एडवर्ब यानी बाय यूजिंग एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को यूज करके हम डबल सिंपल सेंटेंस को सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। इससे पहले था नाउन इन अपोजिशन। कल हमने स्टडी किया नाउन इन अपोजिशन, कल का था। टुडेज एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब, इसका दूसरा नाम भी बाय द वे बता दूं, आता है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को यूज करके एग्जाम्पल लीजिए इसके, देखो। ही वेंट टू कॉलेज। ही वेंट टू कॉलेज, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही वॉज पंक्चुअल। मैं यही लिख देता हूं, ही वॉज पंक्चुअल। ओके, ध्यान देंगे सभी लोग। काफ़ी हम इस टॉपिक को स्टडी कर चुके हैं, इसलिए इतनी स्टडी के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो ही जाना चाहिए। आपको पता है सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2, एवरी सेंटेंस हैज इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब होती है। तो एक को हमें गायब करना है, एक ही रखना है। तो देखिए, ही went, he went to college। क्या करना है? एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करना है। और एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करेंगे तो क्या बनानी है? एडवर्ब बना देनी है। एडवर्ब। पंक्चुअली बन गया। एडवर्ब में चेंज कर दिया पंक्चुअल को। पंक्चुअल को एडवर्ब बना दिया पंक्चुअली। तो सेकंड सेंटेंस है जो अपना एडवर्ब में निकल गया, एडवर्ब फ्रेज बना दिया इसको।
ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। सेकंड सेंटेंस से अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको और सेकंड सेंटेंस देखिए। सेकंड एग्जाम्पल है, राणा प्रताप was the glory of Mewar। Rana Pratap was the glory of Mewar। First sentence। second sentence, there is no doubt about it। ये सेकंड सेंटेंस। दोनों सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस से बनाना है तो बता दें आपको, पहले भी ये बात कह चुके हैं। क्या? पहले अपने माइंड में इसको सिंगल करिए, माइंड में सिंगल करिए। देखिए, राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ की शान था। राणा प्रताप मेवाड़ की शान था। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सिंगल करना है। राणा प्रताप निसंदेह मेवाड़ की शान था। कोई संदेह नहीं, निसंदेह। क्लियर, समझ आ गया? देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कोई संदेह नहीं है को हम एक वर्ड में चेंज कर देंगे, निसंदेह। क्लियर? तो सेकंड सेंटेंस अपने आप ही गायब हो जाएगा। क्या बना? नो डाउट को आप एडवर्ब में चेंज कर दीजिए। तो क्या बना? राणा प्रताप वॉज। यहां पे इस नो डाउट को चेंज करके पूरा सेंटेंस हम फिनिश कर देंगे। क्लियर? तो क्या बना? नो डाउट अनडाउट, और बनाएंगे तो अनडाउटेडली। नो डाउट को चेंज कर दिया एडवर्ब में, एडवर्ब बना दिया इसका अनडाउटेडली। तो क्या बन गया? राणा प्रताप वॉज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। लिख दीजिए इसको। नीचे यहां पे आएगी ये लाइन, ये वाली लाइन पूरी यहां आएगी। ठीक है? हो गया? और इस बात को 100% कंफर्म करने के लिए और खुद बनाने के लिए एक एग्जाम्पल इसका और ले लीजिए। एक एग्जाम्पल और इसका देखिए। ही डिड हिज वर्क। ही डिड हिज वर्क। खुद करेंगे अब की बार। सेकंड सेंटेंस, ही वॉज नॉट केयरफुल about it। not careful, not careful को आप एडवर्ब में चेंज कर दीजिए।
और एडवर्ब में चेंज करने के लिए आपको पता है LYNESS LESS है ना, इस टाइप से फुल वर्ड वगैरह ये जोड़ जोड़ के एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाया आपने? ही डिड हिज वॉक, क्या नॉट केयरफुल, हाँ बेटे, केयरलेसली, बेटे केयरफुली नहीं, विदाउट केयर, केयरलेसली। अनकेयरफुली नहीं होता बेटे। थैंक यू, आपने एकदम सही मीनिंग है आपका, मीनिंग क्लियर है आपका, वेरी गुड। अनकेयरफुली नहीं होता, केयरलेस होता है वो। ठीक है, विदाउट केयर, केयरलेस, चेंज कर लीजिए। योर एफर्ट इज एप्रिसिएबल, ओके, एफर्ट इज एप्रिसिएबल, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ही डिड हिज वर्क नॉट केयरफुल, केयरलेसली बन गया। चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है? बाय यूजिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को यूज करते हुए सेंटेंस को कनेक्ट करना। ओके, एडजेक्टिव्स को यूज करके, सॉरी, एडजेक्टिव्स, ओके, डू यू नो एडजेक्टिव्स? क्या आप एडजेक्टिव्स को जानते हो? जानते हैं। एडजेक्टिव्स add some meaning to the noun or pronoun। एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन के लिए कुछ और जोड़ते हैं, and these noun and pronouns are used at the place of subject and object। तो एडजेक्टिव्स क्या तो हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा या फिर हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा, जो कौन होंगे? एनी नाउन और प्रोनाउन। चलिए एग्जाम्पल देखिए, देखो, अ बॉय came to my office, a boy came to my office। Second, the boy was blind। ध्यान दें सभी, एक बार ध्यान देंगे। a boy अननोन पर्सन था, लेकिन जो आया वही लड़का, तो डेफिनेट आर्टिकल द बॉय वॉज ब्लाइंड। ओके, तो टॉपिक क्या हमारा? एडजेक्टिव। ब्लाइंड हियर एडजेक्टिव है, ब्लाइंड। ओके, तो इसको यूज कर लेंगे। क्या हुआ? ए ब्लाइंड बॉय came to my office, very easy बन गया। A blind boy came to my office। तो इस बॉय नाउन के बारे में ऐड समथिंग, तो नाउन कैसी विशेषता? ब्लाइंड, तो ब्लाइंड को यूज कर लिया। ए ब्लाइंड बॉय, एक अंधा लड़का बन गया एक। चलिए अब आप कर लीजिए एक को, ठीक है।
ओके, बहुत इजी है, सभी लोग बना ही लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। राम gave a rupee to a man. Ram gave a rupee to a man. Ram gave a rupee to a man. ठीक है। The man was lame. The man was lame. एकदम क्लियर इंडिकेट होता है अगर आप ध्यान देंगे तो। A man, the man, नाउन है तो इस नाउन की एडजेक्टिव लैम है, बना दीजिए सिंगल सेंटेंस। हो गया, हो ही गया होगा। राम गेव अ रुपी टू ए लैम मैन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए, बाय द वे अपन किसी सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं और उसका आंसर एकदम राइट होता है, तो राइट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सेंटेंस इजी था। ध्यान देंगे, बाय द वे हमने करेक्ट कंबाइंड किया सेंटेंस को। यस, राम अपन ने करेक्ट कंबाइंड किया और राइट आंसर आया, तो ये मत मानिए कि मेरा बाय द वे मेरा ठीक हो गया ना, हमने प्रयास अच्छा किया था तब ठीक हुआ है। कई लोग क्या कहेंगे, इजी था इसलिए ठीक हो गया ना, सभी कुछ इजी है अगर प्रयास करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बाय यूज ऑफ कंजंक्शन एंड का यूज करके हम सेंटेंस को कनेक्ट करें। बाय यूज ऑफ कंजंक्शन एंड। चलिए कैसे, देखिए, आई want to buy a pen, full stop. I want to buy a pencil also. हाँ बेटे, पॉइंट नंबर 8 है ये, 8th पॉइंट। कंजंक्शन एंड का यूज करके। ओके, आई वॉन्ट टू बाय ए पेन, आई वॉन्ट टू बाय ए पेंसिल ऑल्सो। देखिए कॉमन पार्ट, तो आई वॉन्ट टू बाय ए पेन एंड बाय ए पेन और अ पेंसिल, अ पेंसिल आर्टिकल को साथ रखिए। आई वॉन्ट टू बाय अ पेन एंड अ पेंसिल, पेन एंड पेंसिल ऑल्सो भी हट जाएगा आपका। हो गया, आगे चलिए, क्या लिख रहा है प्रिया? गुड, वेरी गुड। चलते हैं आगे, एकदम इजी है और हम लोग आफ्टर क्लास स्टडी नहीं करते हैं। आफ्टर क्लास
स्टडी नहीं करते हैं। वजह यही है कि हमें टॉपिक है जो क्रिटिकल नज़र आता है, कोई स्टडी नहीं करता है। क्यों? आप अपने साइंस को स्टडी कर लेंगे जो बहुत है ना। हाँ, ऑल्सो तो रिमूव अपने आप हो जाएगा, बोल के देखिए, ऑल्सो यूज नहीं होगा सेकंड सेंटेंस में। चलिए ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं इसका, है ना। राम saw a black crow. Ram saw a black crow. ठीक है, दूसरा, he saw a white crow. He saw a white crow. तो सेकंड सेंटेंस में आपको ऑल्सो भी मिलेगा, ऑल्सो। हो गया एकदम क्लियर, बन गया ना। रामसा चलिए बन गया ना, इजी है बिल्कुल। गलती शायद ही कोई करे, गलतियां नहीं होंगी। राम शाह अ ब्लैक एंड अ वाइट क्रो। राम शाह अ ब्लैक एंड अ वाइट क्रो बन गया, ठीक है। वाइट से पहले भी आर्टिकल यूज करिए, वाई से पहले भी आर्टिकल आएगा। हाँ बेटा ठीक है। चलिए अब देखिए गलतियां बताऊं आपको। गलतियां क्या करते हैं आप? 12th स्टैंडर्ड में है आप, स्टैंडर्ड आपका 12th है, एंड दिस इज the highest or the last stage of the academic classes. academic classes का सबसे हायर स्टैंडर्ड होता है 12th स्टैंडर्ड। आफ्टर देन हमारा कॉलेज लेवल स्टार्ट हो जाता है, समझ गया। अब आप देखिए, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ एवरी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोई प्रॉपर नाउन, एनी प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का लेटर कैपिटल होता है हमेशा, लाइक राम हमेशा कैपिटल आएगा, चाहे कहीं भी यूज हो। ध्यान रखा करो इन चीज़ों का, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, सभी ध्यान देंगे। फर्स्ट टॉपिक था हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट है अपना फॉर्मेशन ऑफ
कंपाउंड सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस, सेकंड पॉइंट है हमारा ये, लिख लीजिए इसको। चले ध्यान दें, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, कंसेप्ट सुने इसका। कंपाउंड सेंटेंस में आपको पता है कि 1 and 1 इज इक्वल टू 2 क्या होंगे, ये सिंपल सेंटेंस और एक ये सिंपल सेंटेंस, डबल सिंपल सेंटेंस मिला करके एक हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो कंपाउंड में भी जो क्लॉज होंगी वो क्या होंगी, डबल इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी, डबल इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी। और डबल सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके सिंगल कंपाउंड सेंटेंस बनाने वाले कनेक्टिव्स कौन होते हैं, बता चुका हूं आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करेंगे हम, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, पहली बात। सेकंड थिंग देखिए इसके अंदर क्या होती है कंपाउंड में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को बता चुका हूं मैं आपको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो अब आप पॉइंट लिखें, रूल नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। इसमें नंबर 1 हम लिख रहे हैं, नंबर 1 लिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है क्या, by using coordinating conjunctions, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करके डबल सिंपल सेंटेंस को सिंगल कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना। ओके हो गया। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करेंगे तो इसमें नंबर 1 आता है, 4 टाइप्स के होते हैं ये, तो इनको अलग अलग टाइप से लगा दिया है कोऑर्डिनेटिंग ही। नंबर 1 क्या है इसका नाम, कुमुलेटिव कंजंक्शन। नंबर 1 क्या है, कुमुलेटिव कंजंक्शन। कुमुलेटिव कंजंक्शंस, और ब्रैकेट में मैं जितने कुमुलेटिव होते हैं उनको लिख रहा हूं। ब्रैकेट में कुमुलेटिव कंजंक्शंस को मैं इंडिकेट कर रहा हूं आपको। कुमुलेटिव कंजंक्शन कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट है एंड, एज वेल एज, एंड एज वेल एज सेकंड है, ठीक है। थर्ड है बोथ एंड, और फोर्थ है नॉट ओनली
but also. These all are cumulative conjunctions. ये आपके cumulative conjunction हो गई 1, 2, 3 and 4 cumulative conjunctions. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। देखिए एग्जाम्पल इसके, ही वॉज मार्क्ड absent. He was marked absent. और सेकंड है he was turned out of the class. He was turned out of the class. डबल सेंटेंस हो गए। ओके, इन दोनों सेंटेंस को हम कुमुलेटिव कंजंक्शन यूज करके सिंगल सेंटेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या बना, ही वॉज marked absent and turned out of the class. He was marked absent and turned out of the class. Very good. As well as का भी यूज सेम लाइक दिस आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड जहां पे हमने लिखा है यहीं पर एज वेल एज भी आ सकता है। ठीक है, यहां तक लिख दीजिए। और इसके बाद बताना चाहूंगा इसी सेंटेंसेस को, इन्हीं दोनों को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, वो भी देखिए। ही वॉज नॉट ओनली marked absent, he was not only marked absent but also turned out of the class. क्लियर? हाँ देखो लिखा आपके सामने, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। तो सारे के सारे कुमुलेटिव कंजंक्शंस इसमें यूज हो सकते हैं। आई सेड सारे के सारे कुमुलेटिव कंजंक्शंस इसमें यूज हो सकते हैं। सो सारे के सारे कुमुलेटिव कंजंक्शंस इसमें यूज हो सकते हैं। सो एक और रह गया है बोथ एंड, इसको आप यूज कर लीजिए। बोथ एंड को यूज करके जो भी बना सकता है कैन शो मी, वो मुझे दिखा सकता है। भाई 3 आपके सामने है,
फोर्थ आप बना लीजिए, बोथ एंड को भी यूज कर लीजिए और लिख दीजिए इसको। टाइम आ गया। चलिए, तो बनाने की बात कहते हैं तो सभी लोग गायब हो जाते हो, है ना। कोई बात नहीं है, बने तो रहिए आप कम से कम। हाँ बेटे, चलिए, इस तरह बनाया आपने। कॉपी क्यों नहीं शो कर रहे हो आप? यस प्रिया, नजदीक करिए इसको। नो, नहीं देख पा रहा हूं मैं आपकी नोटबुक को। भाई ये बाकी लोग कहाँ गायब हो गए? ये नेहा, मंजू, ये भैया है, गोविंद सिंह है, यशवंत सिंह है, ये तो कल तो थे। अंकेश कुमार भी कल था। भाई बनाइए, कोशिश करिए। वेरी गुड, मंजू ने आंसर भेज दिया अपना। और गलतियां बहुत शानदार करते हो आप। यस अमन, सही करिए नोटबुक को अपनी को। टाइम होता जा रहा है इसमें। मंजू, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। चलिए, बन गया होगा। 12th स्टैंडर्ड है मेरा, छोटा मोटा क्लास थोड़ी है। देखिए, ही वॉज मार्क्ड both absent, he was marked both absent and turned out of the class. चलिए, he was both marked absent and turned out of the class. यहां होगा both, यहां होगा and का यूज। He was both marked absent and turned out of the class. Thank you. Have a nice day.